नहीं, आज हम वाकई में बहुत लकी हैं कि हमारे साथ आंटी भी जुड़ गई हैं अभी। तो नहीं, थैंक यू सो मच आंटी। एंड हम आपसे कुछ सर की ना बचपन की शरारत वाली बात सुनना चाहेंगे। आपको परेशान तो किया ही होगा, मतलब। नहीं, परेशान एज सच नहीं किया कहें तो। 3 साल तक मेरे पास यही था। 3 साल बाद सेकंड सन मेरा आया था। तो 3 साल तक तो मैंने जैसे कोई बच्चा है ही नहीं। दोनों माँ बेटे खूब आराम से खेलते कूदते इसी घर में रहते थे हम लोग। अकेले मेरे साथ काम करता था, कराता था। तो छोटा नहीं, स्कूल जाने के बाद में वहाँ पर जो है इनकी शैतानी। यहाँ तो दादो सा का इनका बहुत वो था। दादू सा काम करवाते, छोटे से बच्चे से काम करवाते थे। तो मैं कहती अब इसको नहलाने का टाइम है, जाने दीजिए, 1 बज गया। अरे तुम इसको आंचल में छुपा के बैठोगी तो ये कुछ नहीं कर पाएगा। इस तरीके से। तो वो उनकी बात सत्य निकली। हम लोग तो सोचते थे बहुत ही कोमल सा, बहुत सॉफ्ट रबड़ का जैसा बच्चा होता है ना अपने बबुआ, अपने शेखू सर, हैं? अपने शेखू से हाँ, सॉफ्ट। हाँ, मतलब हम ये सोच भी नहीं सकते कि ये 3 बार एवरेस्ट चढ़ लेगा, और लद्दाख में अब जाने कहाँ का 29 पीक चढ़ी हैं। वो तो हम बता देंगे आपको। हाँ, तो वो मतलब वो बचपन का सौरभ और आप अब का सौरभ में ज़मीन आसमान का अंतर है। लेकिन ये सारी ट्रेनिंग जो है, मैं कहूँगी कि हमको जो है माता पिता का जो यहाँ साथ मिला, और उसने अपने फादर को भी देखा, भाई बहुत लेबर करते थे, बहुत ही ट्रैक्टर खुद चलाना करना। हम लोग 11 साल तक यहीं रहे। जी। हाँ, फिर उसके बाद में सर्विस इन्होंने ज्वाइन की, तो मैंने भी सर्विस ज्वाइन कर ली थी। तब ये जो है जोधपुर में वहाँ पढ़ा है। और वहाँ पे स्कूल में जब उस समय होंगे 13-14 साल के, तो उस समय जो है इनकी शैतानियाँ स्कूल के बच्चों के साथ में वो, हाँ, वो बढ़ी थी। तो उसमें मुझे बुलाते थे टीचर्स। एक कौन सा स्कूल था सौरभ? महेश स्कूल करके प्राइवेट स्कूल था, पहले उसी में डाला था। तो हिंदी के टीचर थे। तो वो मतलब इसका बहुत ध्यान रखते थे, पता नहीं क्यों, अफेक्शन था उनका। लड़का भी इसके साथ पढ़ता था शायद। जी। इसकी शैतानियों की खबर मुझे देते थे आकर के कि, और एक दिन आके बोले आपको प्रिंसिपल साहब ने बुलाया। भाई क्यों बुलाया? तो ये किस क्लास में होंगे तब सर? मोटा मोटा करीब 8th 9th या 10th में था शायद। 9th में था, 9th में था। तो ये वहाँ क्लास का मॉनिटर बनाया गया था। मैंने पता किया कि भाई हुआ क्या था। तो वो उन्होंने ये नहीं आया, ये तो वहीं स्कूल में, और वो मेरे को खबर करने आया। ये मॉनिटर है, और इसने जो है एक बच्चे को अच्छे से उसको ठोक दिया। तो मैं पहुंची। फिर मैंने कहा, पहले प्रिंसिपल साहब से मैंने कहा देखिए आप यहाँ पर इसके माता पिता दोनों ही हैं, तो अगर गलती इसकी है तो इसको दंड दीजिए, उसकी है तो उसको दंड दीजिए। फिर उन्होंने बताया कि ये मॉनिटर बना हुआ था, और वो जो है उपद्रव कर रहा था, कहना नहीं मान रहा था। क्यों? वो दादा था खुद। तो उसको इसने जो है वो किया कि तुम जो है ठीक से बैठो, उपद्रव मत करो। तो उस पर फिर उसने अपनी गलती मान ली लड़के ने, दोनों के हाथ मिलवा दिए। मैंने कहा भाई के जैसे रहो, क्लास में लड़ते नहीं है, ऐसे करके। इस तरीके के किस्से हैं। तो एक ही बार आपको स्कूल जाना पड़ा या और भी कई बार आपको बुलावा आया? नहीं, स्कूल से तो नहीं आया। फिर ये वहीं सुलट लेता था, मेरे पास तक बात नहीं आती थी। फिर सर सीख गए हैं कि कैसे निपटाना है? कैसे निपटाना है। वो तो वो जान पहचान के थे ना जी। जो, तो फंस गए थे। उन्होंने बता दिया। बाकी तो स्कूल में रास्ते चलते एक बार कहीं जिम में गया था। जिम के सर ने कहा कि आप वो कुछ ला दो उसके लिए। साइकिल लेके वहाँ लेने गया, तो आ रहा था, तो जो पुलिसमैन था, ट्रैफिक पुलिस वाला, उसने इसकी साइकिल की, मैंने वो हटा रहे थे, कुछ कर रहे थे, जा रहा था, इसकी साइकिल में वो लगा दिया डंडा, हटो यहाँ से, ऐसे करके। तो वो ताड़ी टूट गई। अब नई साइकिल, ताड़ी टूटी, सौरभ तो इसके ऊपर सवार हो गए, कैसे तोड़ी है वो, मैंने बहुत ज़्यादा। फिर उसकी उसमें तो काफ़ी अपन को करना पड़ा था, प्रयत्न करना पड़ा था कि वहाँ से। ये कितने बड़े थे सर तब कॉलेज में? शायद कॉलेज में जाना, इस तरीके से।
नेचर तो इसकी मैंने मदद करना, दूसरों की मदद करना और उसके लिए पंगे ले लेना, ये हो जाता है। आदत में शामिल है। हाँ, कि मैंने सहन नहीं करना है गलती, तो क्योंकि शिक्षा भी यही मिली थी भी गलत बात किसी की टॉलरेट नहीं करनी है और खुद गलत करना नहीं है। लेकिन ऐसे में तो फिर कुछ तो भुगतना ही पड़ता है, लेकिन सब कुछ ईश्वर की कृपा से सब सही होता गया, निकल गए, ये CDS में आ गए 2-3 बार। सर शुरू से आर्मी में जाना चाहते थे? शुरू से ये छोटा था ना, तो ये पृथ्वीराज चौहान और राणा प्रताप और इसकी अमर चित्र कथाएं आती थी पहले। जी जी। वो पढ़ाया था मैंने, उसको ही पढ़ता था, कहानियाँ भी सुनाते थे। रामायण की कहानी मेरे पिताजी से सुनी थी इसने, वहाँ कैसे जो है हनुमान जी गए वहाँ। फिर हम लोग कोटा में जाके रहे थे, मैं बीमार पड़ गई थी तो उन दिनों में, तो वहाँ पे इसने महाभारत, उस समय ये बहुत छोटा था, 6ठी 7वीं में ही था, महाभारत के पूरे वॉल्यूम पढ़ डाले। अच्छा। और पूरे वॉल्यूम पढ़ के अब मैं जब वहाँ पहुँची हूँ घर पे मेरी मदर के पास, तो मेरे से वो कहती हैं ये तो बहुत रोटियाँ खाता है, इतना छोटा सा बच्चा 6ठी में पढ़ता था। मैंने कहा नहीं 4 रोटी खाता है, ज़्यादा नहीं खाता, कि देखना तुम आज देखें। फिर मैंने पता किया रहस्य की क्या बात है। रहस्य ये पता चला कि भीम का कैरेक्टर सबसे ज़्यादा पसंद आया था उसको। तो भीम जो है इतना खाता था, ताकतवर था, इसलिए उसको भी खाना था। तो ऐसे जो है अपने पुराने हीरोज हैं, उनका प्रभाव पड़ा, तो इसका स्वभाव से ही था कि या तो खेती करूँगा या आर्मी में जाऊँगा। 2 बार नहीं इसका हुआ CDS में जी। तीसरी बार में भी कुछ झगड़ा वगड़ा हो गया था, तो पेपर अच्छा हुआ नहीं हुआ कुछ पता नहीं था, ट्रेन में ही झगड़ा हो गया था। जाते समय या वापस आते समय? जाते समय एग्ज़ाम देने जा रहे थे, वो तो बहुत ही बड़ा कांड था, वरना शायद रह ही जाते मामला। तो ये 8-10 लड़के थे, तो 3-4 लड़के तो अलग डब्बे में थे और ये 2 लड़के थे जो बाहर अपने दूसरे डब्बे में बैठे पढ़ रहे थे। तो उन लड़कों का झगड़ा हो गया दूध वालों से। दूध वालों से? जोधपुर से मकराना तक वो दूध लेके चढ़ते थे। ओह जी जी जी। ढोलिए जो होते हैं, और वो तो पूरे गैंग आते हैं एक साथ। जो दिल्ली वाले हैं। तो उन्होंने जो है एक के थप्पड़ मार दिया। वो मतलब वो कहीं बाथरूम उठ के गया होगा, उसकी जगह पे वो बैठ गया। उसने कहा उठ तू, मेरी जगह में बैठा हुआ था। तो उसने कहा तेरी है कैसे? वो लोग तो बहुत थे, ये 2-3 लड़के ही थे। फिर वहाँ पर जो है लड़ाई हो गई। तो उनमें से एक लड़का जो है वो ट्रेन के ऊपर से चढ़ता हुआ और इसके पास पहुँचा है। सौरभ ऐसे ऐसे उन लोगों को मार रहे हैं। तो वो ये दोनों वहाँ से जैसे ही स्टेशन पे गाड़ी रुकी, ये पहुँचे। वो कितने थे? वो कितने थे? काफ़ी होंगे, 10-20 होंगे। वहाँ पे उतर के उन्होंने अपने और साथियों को भी बुला लिया और ये इन्होंने अपना मोर्चा संभाल लिया। पथराव हो रहा है इधर, इन्होंने बैक में तो अपने ट्रेन कर ली, मैंने स्ट्रेटजी पहले से ही बना ली, और ये भी मार रहे हैं, वो कर रहे हैं, दोनों ऐसे जम के पथराव हुआ। फिर ट्रेन रुक गई 2-3 घंटे। अब इनका अगले दिन एग्ज़ाम है। फिर वहाँ पर रिटर्न या SSB? रिटर्न के लिए? रिटर्न था। रिटर्न के लिए? हाँ, तो उसमें जो है कोई SP जा रहा था शायद, तो उस SP ने देखा, तो उसने जो है इन लड़कों को अपने पास बुलाया कि तुम इधर डब्बे में बैठ के चलो। फिर उसको कहीं मैंने कैसे झगड़ा टंटा, तो उन्होंने कहा तुमको वहाँ चल के देख लेंगे हम, मकराना ऐसे कहीं जगह पे वहाँ देख लेंगे। ऐसे करके वो शांत हुआ। फिर इनको बिठाया। अब समस्या ये है कि ट्रेन में जाएंगे तो ये पीटेंगे। फिर शायद उन्होंने जीप करवाई इनको और इनको रवाना किया। अगले दिन एग्ज़ाम दिया इन्होंने, एग्ज़ाम दे के आए वापस। फिर वापस आकर के सुबह ये इनकी मंडोर में पोस्टिंग थी, ये चले गए। उसके बाद मुझे बताता है, मैंने कहा कैसा हुआ? कि बड़े ठीक हो गया, लेकिन मुझे लग रहा था कुछ गड़बड़ है। तो कहता है मम्मी इस बार भी नहीं होएगा। मैंने कहा क्यों? ऐसे ऐसे हो गया। अच्छा, उससे पहले मेरे पास किसी के थ्रू खबर आई थी कि जोधपुर से जो लड़के जा रहे थे और ट्रेन में उनके साथ में पथराव, लड़ाई झगड़ा, वो कोई मेरी मित्र थी, उन्होंने उसमें सौरभ का नाम आया। तो मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है मुझे लेकिन बताया सत्य थी बात। और उस वाले उसमें जो है इस रिटर्न क्लियर कर गया और उसके बाद में ये सब कुछ हो गया उसका।
तो इसने मेरे से पूछा, इसने जो प्रश्न पूछा बड़ा महत्व का है कि मैंने क्या गलत किया, मैंने अपने मित्र की मदद की जी। थी। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, तुमने सही काम किया, मदद करना तुम्हारा फर्ज बनता। नहीं तो ये चाहता तो अवॉइड कर सकता था दूसरे डिब्बे में, ठीक है क्या करना है। तो ये तो है आंटी, आप मतलब ऐसे माताएं हैं तभी सच्चे रास्ते पे, नहीं तो बहुत सारे माताएं तो ऐसा सिखा दें कि हाँ, ये मतलब हम तुम क्यों पंगे में पड़ रहे हो, तुम्हें क्या हुआ आजकल। हाँ, तो ये जो स्पिरिट है जो सर में कमरेडरी, हम फौज के अंदर ना बहुत ज़्यादा वो टीम स्पिरिट और वो होता है, आई थिंक ये यहीं से आता है कि आप लोगों ने सही वैल्यूज़ दिए हैं। जी जी जी। तो ये दोनों बच्चों में ही है, मेरे छोटा वाला बेटा भी वो भी इसी स्वभाव का है। ऐसे लड़ाई करते हैं। हाँ, लेकिन उसने भी किए हैं, लेकिन वो हमसे दूर रहा तो उनका अपने आप ही वो सुलटाते रहे। ये तो मेरे साथ जोधपुर में ही था, मैंने इसको पहले वार्निंग दी, मैंने कहा तू मेरी यूनिवर्सिटी में जा रहा है, देखना कोई गलत काम वहाँ किसी टीचर से तूने अगर अभद्रता कर दी ना तो मैं घर से निकाल दूंगी। तो वो तो नहीं किया इसने कम से कम लेकिन बाकी लोगों के साथ में तो सभी टीचर्स तो इसको पसंद करते थे कि भाई बहुत कहना मानता है। नहीं, किसी की पर्सनालिटी जानना हो तो सबसे पहले मम्मी से पूछो, आई थिंक उसी से पता चलता है बच्चों के बारे में। बच्चों के बारे में। आई थिंक थैंक यू सो मच आंटी, बहुत अच्छा लगा, आपने हमारा इतना ख्याल भी रखा कल आकर के, हम सारे पूरी टीम नहीं, आइए अच्छा पहले खाना हाँ। खाइए। तो उन्होंने बोला कि आप गौशाला से और लोग जुड़ो, आप भी रिटायरमेंट आ रहे हो तो इसी से जुड़ो, तो हम जुड़े हैं। साहब का भी काफ़ी सहयोग हुआ। ये जब बरसात आ जाती है तो यहाँ कीचड़ हो जाता और गायों को काफ़ी तकलीफ होती है, उनके लिए कोई ज़्यादा व्यवस्था नहीं थी। साहब जब रिटायरमेंट आए तो इनके बाद इन्होंने कीचड़ हटवाया और ये काम शुरू किया। अभी हम आए हुए हैं आदर्श गौशाला है, ये आप इधर देख सकते हैं। ये 2011 में ब्रिगेडियर शेखावत साहब की मदर ने स्टार्ट किया था इसको, और यहाँ पे लगभग 500 गायें हैं आज के डेट पे। तो मुझे मानना है कि ये बहुत ही एक नोबल चीज़ है पूरे समाज के लिए, और सर इसके साथ जुड़े हुए हैं बिकॉज उनके मदर इस समिति का एक मेंबर है, और अभी हम इसको पूरा देखेंगे। और बहुत ही अच्छा काम किया है। पिछली बार लोगों ने, क्योंकि सर जुड़े यहाँ पे, लोगों ने बहुत प्यार और रिस्पेक्ट के साथ में काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया था इसके लिए। करीब 11 लाख का कंट्रीब्यूशन आया है, बट काम काफ़ी ज़्यादा है। अभी अंदर बहुत रिपेयर वर्क्स करवाने हैं, और जो यहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं उनका जो हैबिटेट है, उनका जो घर वगैरह है उसको ठीक करवाना है, चारे के घर को ठीक करवाना है। और तो इस तरीके से कंट्रीब्यूशन लगातार चाहिए होता है, क्योंकि ये सोसाइटी के ऊपर ही चलती है, समाज के ऊपर ही इस तरह के काम होते हैं। तो जो भी जुड़ना चाहे तेरे जी, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग सब इस पे जो भी लोग समाज के साथ जुड़े हुए हैं इसको कंट्रीब्यूट करके थोड़ा मदद कीजिए।